मालूम ये सब कैसे हुआ? मेरी दीदी कहाँ है? मेरी दीदी बुला दो। मेरी दीदी लिए हाँ। यानी तू अपनी दीदी के लिए राखी लेने गया था? राखी लाया है? हाँ। लिया है? हाँ राखी लिया। ठीक है, लिए रहो। चल मेरे साथ, मैं तेरी दीदी को मिलाता हूँ। चलो चलो चल। कहाँ लिया चला था? लिया चल तो हम लोग काली माई के मंदिर में, वही तो का दर्शन दिवाओ। अरे तो हम बहुत बढ़िया पूजा पाठ कहे यह जिंदगी में तू बहुत कारनामा की है। अब पहली बात तो ये बतावा तू का के बेटवा हम सगरा तीरथ बरत करे ही ना। देखा हमारे नाती है कि हम कितना खिलाई दुलारी थे। हाँ हाँ तो सुना ऐसा है, जितना खिलावा तू बुलावा तू सब मालूम है। अब चला काली माई पे आखिरी दर्शन तू कर ले, तब तुहार मन सब पूरा हो जाए। बेटवा चला था। चला 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 चौकीदार ठीक है। हाँ। लेकिन नंदनी नाम की मुलजिमा जब से जेल में बंद है, हाँ। जमानत की बात छोड़ो, हाँ, अदालत का क्या फैसला हुआ? उससे कोई मिलने नहीं आया। अच्छा अच्छा। अदालत से फैसला हुआ है हाँ। आज उसकी 10:05 फांसी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज? हाँ, उसको बहुत जल्द ले आओ। अच्छा अच्छा, बहुत जल्द है। हाँ, मुनाजी वाली कुछ नहीं करना क्या? अरे मुनादी हो गई है, पेपर गजट हो गया है। चौकीदार, इसके हाथों हाथ कर खोल दो। अपने ही बच्चे को खा गई। बाप रे बाप, ये तो पक्की डाइन निकली। नंदनी, जब से तू जेल में आई है तब से तुमसे जमानत की बात छोड़, तुमसे कोई मिलने नहीं आया। आज तेरी आखिरी बात है, कुछ खाना पीना चाहती है, किसी से मिलना चाहती है, समय केवल 5 मिनट। साहब, ये सुबह का वक्त है बाबू, अब तो मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं खाना खाकर पानी पीकर क्या करूंगी? अगर मेरी अंतिम ख्वाहिश पूछना चाहते हो, मेरी आखिरी इच्छा बाबूजी, अगर मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हैं तो मैं बताओ, पूरी कर दोगे बाबू? बोलो नंदनी, पूरी करने की जरूर कोशिश करूंगा। छोड़कर जा रही हूँ, न तो कुछ खाने की इच्छा है, न तो पीने की। अगर मिलाना चाहते हो तो मेरे भैया का नाम शेखर रहता, एक बार मेरे भैया शेखर से मिला दो साहब। लेकिन नंदनी,
तेरा शेखर भैया कहाँ का रहने वाला है, कौन सी जिला का रहने वाला है, तो बताएगी। साहब मेरे भैया का नाम शेखर है। मेरे भैया कौशाम्बी जिला रामपुर के रहने वाले हैं भैया। हाँ साहब। नंदनी मेरी बात सुनो नंदनी, आके लगी जा गले पे बहन नंदनी, शेखर भैया खड़ा है तेरे सामने, जुल्म हमें सबसे भौरा जगत भारी, जुल्म हमें सबसे भौरा जगत भारी, आँख लगी जगले से नंदनी, ये तेरा भागा भाई शेखर तेरे सामने खड़ा है बहन। मैं तुझे नहीं पहचान पाया बहन, मैंने तेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया, बहुत सताया बहन, एक बार गले से लग जा बहन। बहन ये आ गए हमारे लल्लू। क्या साहब, आपने वर्दी पहनने समय क्या कौन सी वचन दिया था, कौन सा कसम खाए थे? आज एक मुलजिम को अपने गले से लगा रहे हो, जो तुम्हें अदालत दिया गया है, अपने आर्डर को मानो। यहाँ न किसी कोई भाई है, न किसी को कोई बहन है, कानून एक है, कानून दो नहीं है। ठीक कह रहा है चौकीदार, लेकिन मेरी बहन है। बहन आज मजबूर हूँ बहन, अब तेरी मैं कुछ नहीं मदद कर सकता, चलो फांसी लगाओ। क्योंकि फांसी समय हो चुका है। बहन मुझे माफ कर देना। चौकीदार गले में फांसी का फंदा लगाओ, क्योंकि समय हो चुका है। आपसे बढ़कर दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर आप कानून के रक्षक हैं तो कानून की रक्षा कीजिए भैया। मैं आपके नाम पर फांसी पर हंसते हंसते झूल जाऊंगी मेरे भाई, झूल जाऊंगी फांसी पर। जाते रहे जो हतावार है, लूटता है मजा जो हतावार है, लूटता है मजा। एक निर्दोष को क्यों सजाते रहे जो हतावार है।
साहब रुक जाइए। आप तीसरा नंबर बोलने से पहले मेरी बात सुनिए साहब। तुमने अदालत की तौहीन किया है साहब, इनसे बोलिए कैसे है। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है जो कि तुम फांसी रोक रहे हो? साहब मेरा शुभ नाम अमन कुमार है। अरे साहब जिस औरत की फांसी हो रही है साहब, कोई दूसरी नहीं है, मेरा अपना ही है। लेकिन वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा। साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस औरत की फांसी किस लिए हो रही साहब? अमन कुमार, तू जानना चाहता है कि इस औरत की फांसी किस जुर्म में हो रही है? ये औरत अपने मासूम बच्चे खून किया है, इस खून के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है, समझा? वाह साहब वाह वाह, अरे हिंदुस्तान का कानून। अरे साहब आपका ये कानून हिंदुस्तान का कानून, कानून नहीं भेड़िया धसान है। हाँ, इस बड़ी अदालत में एक छोटे इंसान का बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं भी कानून की किताब पढ़ा हूं साहब। अरे कत्ल कोई दूसरा करता है, सजा कोई दूसरा भोगता है। अगर असली खतावार को आप जानना चाहते हैं कि मुजरिम कौन है तो मैं बता रहा हूं साहब। पहले इस औरत को आप फांसी से उतारिए साहब। साहब थोड़ा एकांत में हो जाइए। लगा दूंगा भी काम। कौन है रे? कौन है? अरे बाप रे बाप। ऐसा है साहब जी, जितने भी मर्डर हुए हैं, जितने भी कत्ल हुए हैं, सबका आरोपी यही औरत है। हरामजादे कुतिया, अब भी वक्त है। अरे सारी जिंदगी तुमने राम का नाम बदनाम किया है, भोले बाबा का नाम बदनाम किया है। इसके बाद तेरी फांसी हो जाएगी। अब भी वक्त है। तुमने जितना जुर्म किया है, जितना मर्डर किया है, साफ साफ अपने मुख से बयान कर। इन नए नए साहब आए हैं साहब, एक एक मर्डर के विषय में आप इस औरत से सुन सकते हैं। कौन है? कहने के लिए तो इसका नाम है कलावती साहब। बोलने कभी नहीं है, तू ही कलावती भक्ति ने। बारे दरोगा जी, हमके कहा था बोलने की तमीज नहीं, तू कहा था कलावतिया है। अरे हमारा नाम है कलावती भक्तिन। तुम्हारा नाम कलावती भक्तिन है ना? हाँ दरोगा बाबू। लेकिन तुम्हारे ऊपर ये आ गए हमारे राम आनंद और कलावती भक्तिन, तू साफ साफ बता दे, ये अदालत है, तूने कितना जुर्म किया है? बताएगी आप, तेरी फांसी हो जाएगी। दरोगा जी, जो आप पूछ रहे हैं मैं साफ साफ शब्दों में आपको बयान कर रही हूँ, आप सुनिए। अरे हमारे घर में जितने जुर्म, जितने कत्ल हुए हैं, ये कोई दूसरा नहीं, सब मेरी वजह से हुए हैं। अरे मैंने धन के लालच में, दहेज के लालच में अपनी बहू को तो मार दिया, अपने पति को जहर देकर मार दिया। इस बात की मुझे कोई दुख नहीं है दरोगा जी। अरे आज तो दुख मुझे इस बात की हो रही है कि मैंने अपने छोटे छोटे मासूम नाती और नातिन को मार दिया दरोगा जी। अगर आज के दिन हमारे नाती और नातिन दोनों जिंदा होते तो दौड़ कर दादी दादी कहकर मेरे पीछे
बहुत बड़ी पापन हूँ दरोगा जी। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ दरोगा जी, आप मुझे गोली मार दीजिए दरोगा। अरे हरामजादी, अमन कुमार की तू सौतेली माँ है ना? अगर सगी माँ होती तो बच्चों को दर्द जानती कि बच्चों क्या दर्द क्या ममता होता है। ठीक है दरोगा जी, आप सही कह रहे हैं। अगर यही दर्द मैं समझती तो आज यहाँ तक ये हालात नहीं पहुँचता। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती दरोगा जी। अरे सामने कुइयां है, मैं जा रही हूँ इसी कुइयां में कूदकर अपनी जान। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। आज मैंने देखा है कि जिस औरत की निगाह में हमेशा राक्षसिन बसा करती थी, आज उसी औरत के माइंड पर एक साक्षात लक्ष्मी का रूप धारण दिखाई दे रहा है। माँ, अरे मुझे माफ करने का हक मैंने आपसे छीन लिया है बेटा। तेरी माँ, अब क्या बचा है? अरे तुमने मेरे मासूम बेटे सूरज को खत्म कर दिया, मेरी भतीजी नीतू को खत्म कर दिया, और जो मेरी भाभी के पेट में बच्चा पल रहा था उसको भी खत्म कर दिया, मेरी भाभी को खत्म कर दिया। तो क्या बचा है? अगर जो कुछ भी बचा है माँ, तो आई हुई जनता है। जनता ही नहीं, हमारे लिए भगवान है। नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग, माँ बहन बेटियां हैं, इनके सामने ये कहो कि ये सब मैंने जो कुछ किया है लिखने वाले के आधार पे सब कुछ किया है, और ये सब हकीकत नहीं बल्कि काल्पनिक कहानी है। हकीकत तो ये है जो कि हम इस नौटंकी मंच के माध्यम से सारी दुनिया में दर्शाते हैं। माफी मांगो। सब भैया बाबू से और माई बहनिन से हाथ जोड़ के हम कहते ही कि आज हम रात भर जैसे ने आप लोगन के सामने ये कला दिखाए, ये हकीकत नहीं। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि औरत एक दुर्गा काली, माँ शेरा वाली, सीता मैया की रूप होती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर कोई भी सौतेली माँ हो तो दूसरे को, बच्चों को अपने बच्चे जैसा पाले पोसे, अन्यथा कोई दुर्भाव करेगी तो आज जैसा जो मेरा हाल हो रहा है यही उसका भी हाल होगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि मुझको क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। माँ, आप चिंता ना करो। जब सुबह का बिछड़ा इंसान शाम को आ जाता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। चलिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने LLB किया है, मैं अदालत में फिर से रीट दायर करूंगा और अपनी पूजनी मैया को मैं जरूर छुड़ा लूंगा। माँ, लेकिन बेटा चलते चलते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। बहू, अरे एक बार मेरी ओर ही देखो बहू, मैं आपसे हाथ जोड़कर आपका पाँव कर माफ कर दे मेरी बेटी। माँ, माँ बच्चों के पार नहीं पड़ती। माँ, माँ जो माँ होती है, बच्चे सदा बच्चे रहते हैं। बच्चे अपने माँ के पाँव पड़ते हैं, माँ अपने बच्चों को पार नहीं पड़ती। अगर अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो माँ, तो अपनी बहू नहीं, मुझे अपनी बेटी समझ कर धन्य हो मैया और धन्य हो अंजलि, तुम दोनों का प्यार देख करके हमारा कलेजा एकदम गदगद हो गया। दोस्तों, साथियों, चलते चलते हम लोग यही आप लोगों को नसीहत देंगे कि संगीत अगर हम कलाकार लोग खेलते हैं तो लोग नौटंकी कलाकारों को
दुर्भाव के नजर से देखते हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए। सारी दुनिया में मंच के माध्यम से हम लोग ये दिखाते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिलता है। इस वक्त तो हारमोनियम मास्टर है नहीं, लेकिन इस वक्त बिना हारमोनियम को हम गाएंगे कैसे मां जानती हो। आप सब लोग से कहते हैं कि अगर जिंदगी रही तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले। तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले। अपना दिल हम छोड़ चले, अपना दिल हम। सीमा सरहद को प्यार ने कब माना, सीमा सरहद को। कौन है यहाँ अपना, कौन है बेगाना, कौन है यहाँ। बस एक कमी है तुम्हारे बिना, सुनी सुनी जिंदगी है तुम्हारे बिना। आज मेहमान तेरा, हर मेरा आज तेरा। मुसाफिर किसने जाना, कल कहाँ हो सवेरा। रहे तू सलाम। हम कलाकारों की दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहो भैया। रहे तू सलामत मेरे लिए,